हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटती है और कितने दिन तक वहां रहती है? इन सवालों का जवाब प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। वहां उसके किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है। इसके बाद 24 घंटे के भीतर यमराज के दूत आत्मा को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। परंतु यह आत्मा अब अपने परिजनों के बीच एक अदृश्य रूप में रहती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यह आत्मा बेचैन होती है और कई बार अपने पुराने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन मृत्युलोक में बंधी आत्मा अपने पुराने शरीर में प्रवेश करने में असमर्थ होती है, क्योंकि वह यमदूत के पाश में बंधी रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजन शोक में डूबे होते हैं। यह देख आत्मा भी दुखी हो जाती है, परंतु वह कुछ नहीं कर पाती। वह अपने जीवन काल में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को याद करके और भी अधिक परेशान हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ते हैं तो वह आत्मा इस दुनिया की यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं होती। वह मृत शरीर से जुड़ी हुई होती है, लेकिन उसे पिंडदान का बल ही उसे यात्रा पर ले जा सकता है। पिंडदान का यह महत्वपूर्ण संस्कार जो मृतक के परिवार द्वारा किया जाता है, आत्मा के लिए आवश्यक है। जब 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है तो यह आत्मा के शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। 11वें और 12वें दिन किए गए पिंडदान से आत्मा का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने की शक्ति नहीं मिल जाती। इसलिए गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक होता है, ताकि मृतात्मा को यमलोक की यात्रा के लिए बल मिल सके। मृतक की आत्मा अब अपने परिजनों के बीच भटकने के बाद मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। इस यात्रा को पूरा करने में उसे लगभग 1 महीने का वक्त लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस यात्रा के दौरान आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है। अगर मृतक के परिजनों ने पिंडदान नहीं किया तो यह यात्रा कठिन हो जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर मृतक के परिजनों ने पिंडदान नहीं किया तो यमराज के दूत मृतात्मा को कष्ट पहुंचाते हुए उसे यमलोक ले जाते हैं। यात्रा के दौरान मृतात्मा को भयानक कष्ट झेलने पड़ते हैं, जिससे वह काफी परेशान होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि मृतक के परिजनों द्वारा किए गए ऋण का भुगतान और पिंडदान ही आत्मा को शांति दे सकते हैं। अगर यह कार्य ठीक से नहीं किया जाता तो मृतात्मा को कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, उनकी आत्मा को यमदूत 13 दिनों बाद यमलोक ले जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को इस यात्रा में कोई कष्ट नहीं होता। पुण्यात्माओं को यमलोक में पहुंचने पर यमराज स्वर्गलोक भेज सकते हैं, जहां उन्हें शांति मिलती है। वहीं जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, उन्हें यमदूत यात्रा के दौरान कई कष्ट देते हैं और मृतात्मा को बार बार यातनाएं दी जाती हैं। मृतक की पापी आत्मा को उसके किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए यमलोक भेजा जाता है। वहां उसे नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इस कठिन समय के बाद जब साल पूरा हो जाता है तो यमराज उस आत्मा को फिर से मृत्यु लोक भेजते हैं, जहां उसे पुनः जन्म लेना होता है। यह यात्रा बहुत कठिन होती है और आत्मा को बहुत सी यातनाएं और कष्ट सहने पड़ते हैं। इस तरह गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्युलोक में पाप और पुण्य के अनुसार आत्मा